तो और आगे अपन चलते हैं उसमें, है ना। ये नाम दिया था शायद मैंने, मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूँ उसमें, एंड उसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो लेट्स से कोई अपने को ये बोले, है ना, कि ये आप सॉल्व कर दो। कोई बोले ये सॉल्व कर दो, है ना। सो दिस मेथड इज वैलिड व्हेन ऑन वन साइड वी हैव समथिंग एंड वन साइड जीरो। अगर इधर जीरो नहीं होता, कुछ और होता, तो उसको इधर लाके शिफ्ट करते थे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और जो इस साइड होना चाहिए वो काइंड ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, ओके। सो सबसे पहली बात मैंने आपसे ये की कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने होंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहला आइडिया कि ये वाला फैक्टर इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट हम मार्क करेंगे। बताइए एक्स की किन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग ये जो मैंने फैक्टर लिखा है ये जीरो होगा। टेल मी गाइस, बताइए। 1 -2 और 3। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग वन, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग -2, एंड ये किसके कोरस्पॉन्डिंग 3। सही बोल रहा हूँ क्या जनता में, यस सर। है ना। तो ये 3 पॉइंट हम नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। -2 इधर होगा, 1 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। यस सर। फैक्टर मार्क कर लो जहां पे वैल्यू जीरो हो रही है। जैसे ये पॉइंट मैंने मार्क किए, कैन यू सी नाउ कि नंबर लाइन के 4 टुकड़े हो गए, है ना। नंबर लाइन इज यस सर। डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। फर्स्ट वन इज दिस, ये वाला रीजन। सेकेंड ये वाला रीजन 1 से 3 के बीच। थर्ड ये वाला रीजन, एंड फोर्थ ये वाला रीजन। ये बात भी जनता को ठीक लग रही है, ऐसा हो रहा है। यस सर। फिर मैंने बोला क्या कि हर हम इंडिविजुअल रीजन में साइन डिसाइड करेंगे, ओके। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। बताइए एक्स 3 से बड़ा है, इस रीजन में बात कर रहा हूं मैं, ओके। फर्स्ट रीजन में बताइए, अगर x 3 से बड़ा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। थिंक अबाउट इट। बताइए 3 से बड़ा लूंगा तो ये नंबर क्या होगा, बोलते रहिए आप लोग। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव। फैक्टर बताओ जरा जनता, 3 से बड़े, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 3 से बड़ा नंबर लिया तो ये फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव। तो बताइए 3 पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में पॉजिटिव आएगा। ये बात जनता को समझ में आई क्या, साइन जो हमने लगाया, ठीक है। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन का मतलब एक्स कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3, 1 से 3 तक। 1 2 3, ओके। सो बताइए अगर x 1 2 3 है, ये फैक्टर क्या होगा, पहले वाला पॉजिटिव नेगेटिव। थिंक अबाउट। पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि 1 से बड़ा है। ये वाला फैक्टर बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस वन नाउ, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना ये, क्योंकि यस x सर। से छोटा है तो x -3 नेगेटिव होगा। सो एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस रीजन में मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया। आपको याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था अपन ने, है ना। अब थर्ड रीजन, x कहां से कहां तक हो, -2 से 1 के बीच में। बताइए ये वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। ये वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हाँ पॉजिटिव। दो सॉरी। नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ रीजन, है ना। फोर्थ रीजन कौन सा हो गया, x छोटा है -2 से, और इधर माइनस ∞ होगा पक्का। तो बताइए -2 से अगर छोटा है तो ये वाला, बताइए ये वाला फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव। 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 व्हाट अबाउट दिस फैक्टर, नेगेटिव। नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस फैक्टर, नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव है तो गुणा क्या हो जाएगा जनता, नेगेटिव। नेगेटिव। पहला काम हमको करना है कि नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करने हैं, और सेकंड काम हमको ये करना है कि हर रीजन का साइन डिसाइड करना है। यहां तक जनता को समझ में आया क्या। यस सर। अब लास्ट स्टेप है कि आंसर बताना है।
बताइए जरा, अगर मैंने लेस देन जीरो बोला, लेस देन जीरो का मतलब अब हम क्या चाहते हैं, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव? ये पूरे एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो चाहते हैं। लेस देन जीरो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 तो जहां जहां नेगेटिव है वो आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है? माइनस इंफिनिटी से -2 एंड 1 से 3। सो आंसर विल बी माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 1 2, या मैं ऐसा लिख देता हूं, है ना, x बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन x बिलोंग्स टू 1 2 3। ये आंसर हो जाएगा अपना। क्या ये यस सर। वाक्य जनता को ठीक लग रहा है? क्या ये जो काम मैं कर रहा हूं? यस सर। तो अगर आप इसको सोचे प्रोसीजरली, तो हमको क्या करना है? पहला काम, हमको नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करने हैं जहां पे वैल्यू जीरो होगी। सेकंड, नंबर लाइन के जो पार्टीशन होंगे, हर हर रीजन में अपने को ये सोचना है कि क्या साइन आएगा, प्लस माइनस, वो हम डिसाइड करेंगे। एंड वंस वी हैव डन इट, हमको आंसर बता देना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए रहता, बताइए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ग्रेटर देन जीरो चाहिए, आंसर क्या होता? कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो आंसर वुड हैव बीन दिस रीजन -2 एंड दिस एंड रीजन। यस सर। ये जनता को समझ में आ रहा है क्या, कि इधर लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, हम सॉल्व सब सेम करेंगे, बस लास्ट में आंसर लिखते टाइम चेंज आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन में अब किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो क्लियर हो रहा है? यस। रुजुता, क्या बोलती हो लड़की, क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके। यस प्रांजल, क्या बोलते हो बच्चे? अमित, अनीश, हाँ सर, क्लियर। क्लियर हुआ? अनुषा? Yes, sir. ओके, गुड। यस परिधि, क्या है, क्या हाल चाल है लड़की? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? यस मानिनी? Yes, sir. Clear. ओके, गुड, ठीक है ठीक है। निहार, हेलो निहार। क्लियर है सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या, आप लोग करने को तैयार है? आप मेरी बात अगर सुने तो मुझे लगता है कि हमको बस मन में ये बात रखनी है कि सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करने हैं जहां पे वैल्यू जीरो होती है। दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम हमको, यस, जैसे ही वो करेंगे नंबर लाइन के टुकड़े हो जाएंगे, तो हर रीजन में सोचना है कि साइन क्या आएगा, प्लस माइनस। और तीसरा काम हमको बाद में आंसर बता देना है, सिंपल है ना। हर क्वेश्चन को आप सोचेंगे तो ये 3 स्टेप हो गए। लिखें क्या नेक्स्ट सवाल, है ना? सो लिखते हैं जनता के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग सॉल्व करिए। x -4 x +2 1 - x लेस देन 0। ये सॉल्व करिए, इंटरेस्टिंग है ये। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप लोग, जो भी आपका आंसर आएगा करिए जरा, आता हूं मैं 1 मिनट। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल थॉट, आई विल से। इस पे सीधा सीधा सवाल नहीं आता है जेई में, बट व्हाट हैपेंस कि लेट से हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका ये इंटरमीडिएटरी स्टेप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, है ना, मैं भी आपको दूंगा। आंसर आ जाए आपका तो आप चैट में मुझे बताइए जरूर, है ना, कि क्या आंसर आया आपका। आई थिंक योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, बताइए जरा, सबसे पहली बात जनता मुझे ये बताइए कि ये जीरो कहाँ हो रहा है। बताइए, वो पॉइंट मार्क कर दूं मैं नंबर लाइन पे। -2 +1 4। मेरे हिसाब से ये -2 देगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर -2 आएगा, +2 नहीं आएगा। आप हाँ बोलो। वही बोला मैंने, -2 +1 +4। ओके, -2 +1 +4 नंबर लाइन पे ऐसा ही मार्क करेंगे ना। ये एरर नहीं करना है कि इधर -2 दिखा रहे हैं इधर 4 दिखा रहे हैं, ना, ये सब एरर नहीं करना है अपने को। ठीक किया मैंने। सो ये नंबर मार्क कर दिए, तो कितने पार्टीशन हुए? 3, मतलब 4 पार्टीशन हो गए ना, 4 रीजन बन गए। सो बताइए, इस रीजन में बात करें, अगर x 4 से बड़ा है, बताइए 4 से बड़ा है तो प्लस ये क्या आएगा? प्लस पॉजिटिव। यस। ये भी पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट दिस? नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा 4 से बड़ा, बिकॉज 1 - 4 से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा।
इस बार लाइफ में कुछ चेंज हो गया। अभी तक आप देखिए 2 क्वेश्चन मैंने राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, बट कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जब 2-3 बार चीजें हो जाती है तो वो रूल बना देते हैं कि ऐसा तो हमेशा होगा, और वहीं पे ही गेम फंस जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हमेशा होता तो मैं खुद ही रूल बना देता? मैं क्यों आपको इतना फंडामेंटल्स बता रहा होता? तो ये कॉमन एरर है यहाँ पे जो बच्चे करते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? यहाँ पे कितने बच्चों ने यहाँ पे एरर किया, मेरे को हाथ उठा के बताइए जरा, जिनका आंसर प्लस आए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना भाई? यस। माइंड बहुत ही गंदे गेम खेलता है अपने साथ। अभी ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को कि ये नेगेटिव होगा? यस सर। Yes. आपको आप खुद आप समझिए ना, अगर ऐसा डेफिनेट पैटर्न होता मैं आपको इतना मेहनत क्यों करा रहा होता? मैं तो बोल देता कि ऐसा कर दो, नहीं है प्लस माइनस खेलना ही होता तो। सेकेंड, बताइए 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और ये बताइए 1 से बड़ा नंबर है तो नेगेटिव, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। सिमिलरली अगर x -2 से 1 के बीच में है तो ये पहला वाला फैक्टर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। रुको जरा, 1 -2 से 1 के बीच में ये नेगेटिव, बिल्कुल ये पॉजिटिव। यस, 1 से छोटा नंबर है तो ये अब पॉजिटिव आ जाएगा, सो प्रोडक्ट फाइनली नेगेटिव आ जाएगा। एंड लास्ट केस, अगर x -2 से छोटा लूं मैं तो ये नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -2 से छोटा लेने पे ये पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। क्या सबको साइन क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। और अब बताइए, अब आंसर में क्या बताना है अपने को? लेस देन जीरो। बताइए लेस देन जीरो कहाँ कहाँ पे है? ये वाला -2। रीजन एंड ये वाला रीजन। तो मैं लिख सकता हूँ आंसर -2 to 1 यूनियन 4 to इनफाइनाइट। ये मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज राइटिंग दिस। ये नोटेशन आपको नहीं पता होगा ना बच्चों? नहीं ना, कभी नहीं सीखा ना आपने? चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है क्लियर सर। हुआ क्या जनता को ये? है ना भाई? ये भी लिख सकते हैं आप। ये लिखना या ये ऊपर जो लिखा है ये सेम है। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को, हाथ उठाइए जिनका पूरा सही हुआ। किसी का भी नहीं हुआ? ओ, हुआ 2 लोगों का। यस, विक्रांत तुम्हारा पूरा कहाँ सही हुआ है? तुमने तो पूरा आंसर ही नहीं लिखा है। सर वो लिखना टाइम हो गया था तब तक। अच्छा, ऐसा है, ओके। यस, हुआ है। पीयूष का सही हुआ है, पीयूष ने नहीं, पीयूष गलत है, अमित का भी सही हुआ है, ओके। क्या ये अब जनता को क्लियर हो रहा है थोड़ा और? तो अपने दिमाग से रूल मत बनाइए कुछ भी, है ना भाई? गो बाई फंडामेंटल्स। अगर ऐसा फिक्स रूल होता कि प्लस माइनस लगाना है तो मैं मामू नहीं है, मैं आपको पहले बोल देता कि ऐसा ही होगा। नहीं क्या? आप ऐसा मुझे क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? ओके, ठीक है क्या जनता? आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप और ज्यादा केयरफुली करेंगे? ठीक है। सर वो 1 - x का कैसे हुआ? कौन सा? वो वन वन? माइनस क्या दिक्कत क्या है बताओ? अब तुम सोचो, जैसे अगर मैं 4 से बड़ा नंबर इसमें रखूं तो बताइए 1 - x क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? यू योर सेल्फ टेल मी। कोई भी 4 से बड़ा नंबर रख के देखो, 1 - x क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 के आगे ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर समझा। समझा क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो भाई जनता, शर्माना नहीं है अपने को। किसी को लग रहा है मेरी कोई बात नहीं समझ में आई, ये कैसे हो गया? क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने गलत किया है। कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछिए, है ना?
डू नॉट हेजिटेट, है ना भाई। मैंने ये बात आपको बार बार बोली है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, तो इट डजेंट मैटर कि कौन पढ़ा रहा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। यस अमित, वो ब्रैकेट की बात करते हैं, पहले अपन समझ लेते हैं ना, मैं बताता हूँ वो। ओके फाइन, कोई लोचा नहीं है तो। ओके, अमित एक बात मुझसे पूछ रहे हैं, है ना, एंड यस ये बात मुझे बतानी चाहिए आपको। सो दिस वी कॉल एज व्हाट, इंटरवल। ओके, थोड़ा सा मैं आपको नोटेशंस के बारे में बताता हूँ, जैसे मैंने वहां पे नए नोटेशन यूज किए। आई, या आप देखेंगे बहुत पॉपुलर नोटेशन है, यस इंटरवल। सो व्हाट इज एन इंटरवल? अगर मैं इस नंबर लाइन का एक पूरा पोर्शन कट कर दूं, है ना भाई, सो वी कॉल इट व्हाट, इंटरवल। अपन ने पहले एक वर्ड यूज किया था, सेट। सेट और इंटरवल में क्या फर्क है? मैंने एक वर्ड यूज किया था, आपको याद है, डिस्क्रीट सेट एंड कंटिन्यूअस सेट। याद आ रहा है क्या? लास्ट क्लास में मैंने वर्ड यूज किया था, डिस्क्रीट सेट एंड कॉन्टिन्यूअस सेट। Yes, sir. सो Yes, sir. व्हेन अ सेट इज कॉन्टिन्यूअस वी कॉल इट एन इंटरवल, है ना भाई। जैसे मैं बोल दूं कि ये एक है, ये लेट से तीन है, ये पूरी दुनिया अपनी है, सो व्हेन आई एम राइटिंग दिस, इट मीन्स व्हाट, कि एक सारे नंबर ले सकता है एक और तीन के बीच में, एक भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता, 1.1 होगा यस, 1.2 होगा यस, √2 भी होगा, π/2 भी होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप इस बात को? ये नोटेशन क्लियर हुआ क्या? सो व्हेन वी कट अ पोर्शन ऑफ नंबर लाइन वी कॉल इट व्हाट, इंटरवल। या कभी ऐसे प्लग एंड प्ले करते हैं, है ना, इंडिविजुअल नंबर सेलेक्ट करेंगे, सो दैट बिकम्स अ सेट। और जब एक पूरा पोर्शन कट कर देते हैं तो उसको अपन इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल और सेट का डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या जनता को? सर सेट का वापस एक बार बताओ। सेट ये है, जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर लाइन पे से ये 3 पॉइंट लिए बस, खाली इंडिविजुअली अपन ने प्लग किए हैं, जैसे आपने नेचुरल नंबर का सेट देखा है ना। सो ये, अगर मैंने सेट में ऐसे लिखा है, सेट जब भी लिखते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसमें 1.1 नहीं है, इसमें खाली तीन नंबर है, 1 2 एंड 3। एंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस, इसमें 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है। क्या ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है? इसको अपन Yes, बोलते sir. हैं डिस्क्रीट सेट और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट। तो इसको कभी कभी लोग डिस्क्रीट सेट की जगह सेट बोल देते हैं, और इसको लोग इंटरवल बोल देते हैं। ये पॉपुलर नाम है दोनों ही सेट। इसमें डिस्क्रीट एलिमेंट उठाए हैं, इसमें पूरा एक पोर्शन कट कर दिया है। क्या ये बात जनता को क्लियर हुई क्या अभी? सर सेट और फिर से फिर इंटरवल, से है ना, ये फिर सेट से और, फिर से हाँ फिर से समझा। यार, ऐसे वंस मोर क्यों बोल देते हो? क्या नहीं समझ में आया बताओ, पूछो, पिन पॉइंटेड। आई रियली हेट दिस वंस मोर थिंग। डिस्क्रीट सेट का डिस्क्रीट सेट क्या है? तुम बताओ, क्या बोला मैंने? सर वही नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अभी मैं बता ही तो रहा था वही। सो कहाँ थे तुम? थोड़ा गड़बड़ा गया। मोबाइल पास में है? नहीं नहीं। ओके, ठीक है। डिस्क्रीट सेट का मैं यही मतलब बता रहा था कि भाई, अपने को कुछ कुछ नंबर चूज करने हैं नंबर लाइन से। जैसे मैंने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, और इसको एक सेट में रख दिया। सो दिस वी कॉल एज व्हाट, डिस्क्रीट सेट। जब मैं कुछ कुछ नंबर उठाऊंगा ऐसे, एक एक, कहीं मन किया वहां से उठा लिया, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पूरा ये नंबर लाइन है, इसका पूरा पोर्शन अपना है, ये पूरी दुनिया अपनी है। दिस वी कॉल एज व्हाट, इंटरवल। क्या अभी क्लियर हुआ क्या? यस। ओके, कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है गाइस, है ना भाई। मोबाइल वोबाइल अपना दूर रखिए, है ना भाई, बार बार उसमें ध्यान मत रखिए। उससे कोई आपके इंस्टा पे क्या पोस्ट कर रहा है, उससे लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, है ना भाई, यस। उससे बस खाली एंजाइटी होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो नाउ ठीक है।
तो जब भी अपन बात करते हैं तो चलो बताओ जरा, क्या मैं कह सकता हूं ये एक इंटरवल है? इसको कैसे रीड करेंगे गाइस आप लोग? बताइए, ये नोटेशन आपने पहले देखा है कभी? इसका n is मतलब क्या है? smaller than x is smaller than 4. क्या मैं कह सकता हूं इसको मैं ऐसे रीड करूं कि एक सारी वैल्यू ले सकता है 1 से 4 के बीच में, एक भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता? यस ये Yes, सही sir. है क्या अमित? यही मतलब होता है क्या इसका? यस यस सर है ना भाई, ठीक है। क्या इसमें x 1.3 होगा अगर मैंने ये लिखा है? यस कितने नंबर है यहाँ पे? हाउ मेनी नंबर्स यस आर? सर कितने नंबर है यहाँ से यहाँ के बीच में? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसको अगर मुझे कोई बोले तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना भाई? इसका मतलब क्या है कि x belongs to 1 2 3, दिस सिंबल मीन्स व्हाट? एप्सिलॉन है, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू। x belongs to 1 2 3 ऐसे रीड करेंगे अपन। इसका मतलब क्या है कि x 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? मैं यही लिख रहा था। ओके, नाउ आप मुझे बोलेंगे कि फिर सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें और इसमें क्या फर्क है, आप मुझे बताएंगे क्या? इसमें 1 भी इंक्लूडेड रहेगा वन नीचे. भी इंक्लूडेड है, तो आप बोलोगे जब आप ऐसा नोटेशन लिखोगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा। सॉरी, ये 1 2 3 नहीं है, सॉरी गाइस, 4 था यार, सॉरी, एरर हुआ मुझसे। ये फर्क समझ में आया क्या जनता को? अगर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किए हैं, इसका मतलब क्या है कि उस नंबर को इक्वल टू नहीं लेना है, और अगर यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब उस नंबर को लेना है। क्या ये बात जनता को समझ में? यस ओके, लेट्स से अगर मैं ये लिख दूं x यस बिलोंग सर टू 1 2 11/2। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, 1 and 11/2 दोनों इंक्लूडेड है। तो इसको जब अपन दोनों मैथ, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, तो जब अपन उसको यहाँ पे लिखेंगे, सो वी राइट इट लाइक दिस, 1 11/2, दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या ये डिफरेंस जनता को क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर हुआ क्या यस जनता? सर है ना भाई? यस। तो कोई बाउंड्री, ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ और टर्म्स जो लोग यूज करते रहते हैं। जब भी ऐसा लिखा है अपन ने इंटरवल, दिस वी कॉल एज व्हाट? लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, एंड दिस वी कॉल एज व्हाट? राइट बाउंड्री पॉइंट। ठीक है क्या? हर जगह लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री पॉइंट होते हैं। वन थिंग, वेन एवर वी राइट इंटरवल, राइट बाउंड्री पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट। कोई बोले ऐसा इसको मैं 4 1 लिख सकता हूँ क्या? ये मैथमेटिकली बकवास है। जब आप ऐसा लिखेंगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। क्लियर हुआ क्या? कभी भी ऐसा लिखते, कभी आपने वेक्टर में ऐसा किया है? नहीं किया ना? एरो तो हमेशा ऐसा ही लगाते हैं ना भाई, जैसे ही आप, भले ही कोई बोले डायरेक्शन ये है, वो अलग बात है ना भाई, उसको आप ऐसे अलग तरीके से, बट वेक्टर में एरो हमेशा वैसे ही जाएगा, है ना भाई? अगर आप ऐसा लिख देंगे पढ़ा लिखा नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? सो दिस काइंड ऑफ इंटरवल, जहां पे आप देखिए बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, इसको क्या नाम देते हैं अपन? ओपन इंटरवल। इस वाले इंटरवल जिसमें दोनों बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्लोज्ड इंटरवल। और जिसमें एक बाउंड्री पॉइंट आए और एक नहीं आए, इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। आई होप ये जो बात मैं कर रहा हूं नोटेशन की, ये बच्चों को क्लियर हो रही है। ठीक है क्या? Yes, sir. है ना? अब आप समझिए, ये लिखने में और अगर मैं ये लिखूं, बहुत छोटी छोटी बातें, बट यस हमको क्लियर होनी चाहिए। ये लिखूं और ये लिखूं, इसमें फर्क है क्या? इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है जनता को? कोई मुझे समझाएगा क्या फर्क है दोनों में? सर फर्स्ट वाले में सेट होगा फर्स्ट वाले में खाली 2 एलिमेंट है, 1 and 4,
और सेकंड वाले में इनफाइनाइट एलिमेंट है, 1 से लेके 4 के बीच के हर नंबर। ये डिफरेंस जनता को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इस पूरी बात में? बस वंस मोर मत No. बोल, पर्टिकुलर पॉइंट पूछ लेना कि ये नहीं समझ में आया। वंस मोर सुन के मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पर्सनल Yes, sir. प्रॉब्लम समझा. क्लियर हुआ जनता को? Yes. कोई डाउट किसी भी बच्चे को? तो ये नोटेशन है ना भाई, ये मैथ्स का लैंग्वेज है, ये हमको समझना है कि इसका मतलब ये होता है ना भाई? आगे बढ़े क्या जनता? तो अब आप देखिए। Yes. तो ठीक है, अब अगर अपन ने ये बता दिया तो बताइए, पहले का आंसर मैं ये लिख सकता था, -2 से 1 और 4 के आगे की दुनिया। ये क्लियर हुआ क्या जनता को अब ये आंसर लिखना? Yes, sir. है ना? ओके, गुड। ओके, वन मोर पॉइंट गाइस। चलिए एक बात और यहाँ पे साथ साथ आपको बता देता हूं। जैसे ये अगर आप, कोई बोले ये नंबर लाइन पे कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? और लेट से ये इसका फोटो बनाओ, कैसे फर्क दिखेगा? इसका फोटो जब अपन बनाते हैं, 1 बनाया, 4 बनाया और इनको ओपन कर देते हैं और ये पूरी दुनिया अपनी है। बट इसको दिखाने के लिए फर्क तो दिखाना चाहिए अपने को। सर्कल को कलर. इस 1 को क्लोज कर देते हैं क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है। तो अगर मैंने बाउंड्री पॉइंट को ऐसा क्लोज किया है, इसका मतलब दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड, और अगर ओपन छोड़ दिया इसका मतलब दैट इज नॉट इंक्लूडेड। क्या ये डिफरेंस भी जनता को समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। ये जो पूरी बात समझाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। क्लियर हुआ अमित? ये नोटेशन बच्चे, है ना? आपने पूछा कि सर ये क्या लिख यस दिया, सर, क्लियर है। तो क्या? Yes. ये बात हम करते थे बाद में, मुझे लगा अभी नहीं करेंगे, बट आपने पूछा तो हमने कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं जनता। तो एक एक और एग्जांपल देता हूं, आप ये सॉल्व करिए। बी वेरी केयरफुल गाइस। एक मिनट रुकिए जरा, लेट मी थिंक। ये सॉल्व करिए आप लोग। क्या चेंज आया पिछले सवाल से इस सवाल में? सर इसमें स्क्वायर है फर्स्ट ब्रैकेट में. हाँ, बी केयरफुल, यस, मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो अभी तक आप देख रहे थे सारे सवाल में ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा था, एक में माइनस प्लस आ गया। इसमें लाइफ में चेंज आएगा, देखिए जरा।
आंसर बताइए, किसी का आया हो तो मेरे को चैट में मैसेज करिए। सर -3 ना, हम्म, -2 1 और -3 ना। -3 ये कब जीरो होगा? 3 माइनस एक्स बराबर 0, 3 बराबर एक्स। क्या बोलते हो? 3 की -3? 3 सर। पहला काम मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। -2 1 एंड 3 है ना। पूरा हो गया वो आपका? तो आप मेरे को बताइए जरा। Sir, हेलो। sir, will the answer be minus infinity less than x less than -2 नहीं, union आंसर -3 less बोलना than नहीं है, x? लिखना है, लिखना है, बोलो मत। ओके जनता, है ना, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला काम ये किया, अब हर रीजन में आप साइन बताएंगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। ऐसे ही साइन आ रहे हैं क्या आप लोगों के? है ना भाई? अभी हाँ तक सर। सारे सवाल में ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा बाई चांस। क्यों हो रहा है पता नहीं, बट हो तो रहा है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? सो नाउ वी हैव टू टेल आंसर क्या है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का सही? सर आप मेरे को हाथ उठा के बताइए जरा। यस, बहुत बढ़िया, 4 लोगों का सही हुआ। बाकी लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? क्या विक्रांत, बताओ भाई लड़के। सर वो मैंने 1 और 3 के बीच में माइनस ले लिया। गलत किया सही किया? गलत किया। समझ में आ गया कि गलती हुई है? यस सर। ओके। अनुषा, बोलो लड़की, क्या लोचा हुआ? हेलो।
बोलना तो पड़ेगा। ओके, नहीं बोलोगी मत बोलो भाई। रुजुता, यस सर। क्या सर लोचा? वो ना फर्स्ट रीजन में मैंने प्लस ले लिया था इसलिए। क्यों ले लिया प्लस? अब मेरा सवाल ये है। तो मैंने ना साइन गलत लिखा था इसलिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ टू डिसाइड। ओके, मैं मानता हूं x 3 से बड़ा है। बताओ ये वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 3 के आगे? बोलो रुजुता। कंफ्यूज हो रही हो तुम? नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा। वेरी गुड बच्ची, ये बोलो जरा। पॉजिटिव। वेरी गुड, ये वाला फैक्टर बताओ बच्ची। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ लड़की? नेगेटिव। अभी क्लियर हुआ ना एकदम? कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? वेरी गुड। यस प्रांजल, यस सर। क्या लोचा हो गया बच्चे इस क्वेश्चन में? सही है, मैंने आपको पूछा था तो वो 3 - x का वो क्या आएगा, तो फिर उसमें ही wrong हुआ था। अभी सही लग रहा है मेरे बताने के हाँ बाद? सर। यस सर। गुड गुड। क्या है परिधि, लड़की तुम गलत कर रही 3 - x1 only। है? 3 - x। मैं समझ, वापिस बोलो। सर 3 - x। हाँ, क्या 3 - x परेशान कर रहा है? हाँ। ओके, अरे डाउट। अभी क्लियर हुआ है? Yes, I just saw the answer that time. नहीं नहीं, आंसर देखने से तुम्हारी लाइफ में कोई हेल्प नहीं होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आंसर इज लाइक दिस। Yes, yes. क्लियर हुआ कि लोचा है? Sure, sir. ओके ठीक है। अनीश, सर फर्स्ट वाला जो है x - 1 द होल स्क्वायर, उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा। एकदम बढ़िया बात कर रहा है लड़का। x - 1 का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हैं। चाहे आप x 1 से छोटा ले लो या 1 से बड़ा ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव। दैट्स व्हाई यू सी, लास्ट तक अभी तक 3 जो सवाल देखे थे उनमें आप देखिए, एक बात पक्का थी कि ऑल्टरनेटिव साइन चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं हुआ। 1 के अबाउट आप देखेंगे तो साइन चेंज हुआ ही नहीं, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। हु इज रेस्पॉन्सिबल? दिस नंबर इज रेस्पॉन्सिबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। सर एक्चुअली मैंने ये स्क्वायर था इसलिए मैंने x - 1 दो बार लेके फिर 4 साइन लिख के ऐसे सॉल्व किया। नहीं, 4 तो तुम 1 1 को एक ही जगह लिखोगे ना अनीश। इधर स्क्वायर है x - 1 लिखोगे, बट दोनों की वजह से कौन सा फैक्ट? ओके ओके ठीक है, इसको प्लस प्लस फिर माइनस माइनस ऐसा किया। आई डोंट हाँ माइंड। सर। आंसर बराबर आया? हाँ सर। नहीं, हाँ सर बराबर आया। फिर कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलेगा, आप फाइन। ओके सर। 4 साइन लिख के भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े क्या? मैं आपको अब इसका यूज दिखाता हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। आप बोलोगे कि सर ये सब क्या बकवास है, हम कहीं काम में लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना? तो देखिए जरा, एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 2m है। ये कोई क्वाड्रेटिक है क्या एक्स में? है ना, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि m रियल नंबर है। ये इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन ये हो जाए, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इस इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ m की वैल्यूज बताओ जिसके कोरस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे।
बताइए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने की क्या कंडीशन है गाइस? Discriminant should be greater than 0. सॉल्व इट। धन्यवाद। Okay. So when you will use d greater than 0, you will get one inequality in M. How to solve it? ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है, कोई ऐसा डायरेक्टली सवाल नहीं देता कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, नहीं। हम कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं और उसमें से ये बीच में पार्ट आ जाता है, ये हमको समझना था। सो दिस एग्जाम्पल विल मेक इट क्लियर कि हाँ कैसे ये इनइक्वालिटी काम में आएगी अपने। करिए ना जनता, ये सॉल्व करिए। शांतनु, वो इट ब्रैकेट ब्रैकेट भी लगाओ अच्छे, ताकि पूरा क्लियर हो अपने को। सॉल्व करूं क्या जनता? बताइए। सबसे पहला काम, अपन ये बोल रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है?
पहला इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या कंडीशन इंपोज करेंगे? इक्वल टू 0। p ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन होती है क्या गाइस? डिस्क्रिमिनेंट पे पढ़ा है क्या आप लोगों ने 10th में ये? हेलो, यस सर। है ना? Yes, sir. तो बताइए अब d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस का 4, a इज 1 एंड c इज माइनस, सही लिखा है। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, 2m का स्क्वायर यही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू m माइनस 6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। सो फार सो गुड गाइज। 4 कॉमन ले सकते हैं अब आप, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। अब बताइए यहाँ पे लीनियर फैक्टर दिए नहीं अपने को, क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा m प्लस 3m माइनस 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये हमने सीखा भी है। क्लियर हुआ क्या जनता? यहां से ये लिखना कर सकते हैं ना आप Yes, लोग, sir. है ना? अब Yes, बताइए sir. यहाँ पे आके वेवी कर्व लगेगा, ये कहाँ जीरो होगा? -3। ये कहाँ जीरो होगा? 2। इस बार नंबर लाइन के कितने टुकड़े हुए हैं? इस बार नंबर लाइन के 3 3। टुकड़े, है ना? तो अब साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस। अब अपने को क्या चाहिए बताइए? ग्रेटर देन 0। तो ये दुनिया अपनी है और ये दुनिया अपनी है, तो आंसर लिख दूं -3 से छोटा यूनियन 2 से बड़ा। ये मेरे हिसाब से सही आंसर है। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए, जिनका ये एकदम सही हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? किसी का भी सही नहीं हुआ? ओके, क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? क्या थॉट है आप लोगों के, बताइए ना मेरे को। Sir, सर मैं actually, फैक्टर निकल मैं- रहा था तभी आपने शुरू भी कर दिया ओके, पढ़ाई। तुम ये सोचो विक्रांत, ओके तो ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीड, वन थिंग इज वेरी क्लियर, है ना? तुम समझो कि हमको विक्रांत 1 घंटे में 30 सवाल करने होंगे बच्चे, एंड आई थिंक आई गेव मोर टाइम मेरे हिसाब से, ठीक है? सो यू नीड टू वर्क ऑन स्पीड। अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरिया वीक है अपना, ठीक है विक्रांत? यस सर। है ना? डू कैलकुलेशंस फास्टर। वो 10वीं जैसा नहीं चलेगा, बहुत आराम आराम से नहीं, यहाँ स्पीड का गेम है। यस, अनीश कुछ बोल रहा था, अनीश? Sir, actually, मैं जब वो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा था तभी मैंने एक एरर कर दिया, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर। अभी मैंने जो किया वो ठीक लग रहा है? हाँ सर। यस, बोलो प्रांजल, बोलो बच्चे। सर वो -m-6 कैसे होगा? कौन सा? वो सबसे 2m होल स्क्वायर -4 और फिर उसके बाद -m-6 है ना, तो वो -m+6 होगा। कितना होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac हाँ इज 2m। 4 फॉर्मूला है, a 1 है और c माइनस ऑफ m-6 है। देखो c क्या है, ये c है ना? ये पूरा यस। c होता है कि नहीं होता? क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। या मैं कुछ, कोई कंफ्यूजन लग रहा है अभी भी प्रांजल? नहीं सर, समझा। मनी, क्या हो गया लड़की, क्या मुश्किल लगा बताओ? I was doing it. ओके, तो तुमको भी क्या इम्प्रूव करना है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ? ये क्वेश्चन कोई मुझे दे, हाउ मच टाइम आई विल नीड, अगर आप मुझसे पूछे 45 सेकेंड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रीच टू दैट लेवल। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, है ना? 45 Yes. सेकेंड, हाँ, ये सवाल करने में मेरे को 45 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 45 भी मैं थोड़ा क्या बोलते हैं वो कर रहा हूँ ज्यादा, मुझे लग रहा है 30 सेकेंड। यस, 30 सेकेंड में कर सकता हूँ। सो मेनी कैलकुलेशंस आई कैन हैंडल इन माइंड। आपको भी करना होगा वो, ठीक है ना? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दैट डायरेक्शन कि हाँ, क्योंकि गेम क्या है, व्हेन यू विल सेव टाइम ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी है ना, ये सवाल मुश्किल नहीं लगता मुझे। सो व्हाट हैपेंस, लेट से मुझे 1 घंटे में 25 सवाल सॉल्व करने हैं,
तो अगर मैं 8-10 सवाल ऐसे ले लूंगा जिनको लेट से मैं 45 सेकेंड में निपटा दूं, है ना, तो लिटरली मैं 10 मिनट में आप मानो कि 10 सवाल निपटा दिए, तो 15 सवाल के लिए मेरे पास 50 मिनट बच गए। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, थोड़े लेंदी होंगे, तो उनके लिए टाइम बच जाएगा आपके पास। समझ पा रहे हैं क्या? बहुत इम्पोर्टेंट Yes, sir. है ना। तो ये गेम में अपने को अप लेवल अप करना है, ठीक है। एंड अ वेरी गुड आइडिया जो मुझे लगता है ना, जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, राइट लेस थिंक मोर। कम लिखो, ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करो। क्योंकि आप समझिए, आपको बचपन से ही बोला गया कि लिखो। आई एम नॉट सेइंग कि लिखना नहीं है, बट 2+2=4 आप लिख के क्यों करते हो? आप दिमाग में भी तो कर सकते हो, है ना भाई। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सोचने में कम टाइम लगता है, लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। मैं ठीक बोल रहा हूं? आपको लग रहा है आई एम टॉकिंग लॉजिकल? यस Yes, सर। sir. है ना। Yes, सो sir. एंड मुझे क्या लगता है पता है, ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, काम करेगा, है ना भाई। इसको आप आराम से रखेंगे, भगवान भी बोलेगा भाई यूज तो कर लेता, पूरा वैसे ही लाके दे दिया जैसे दिया था, है ना। अनयूज्ड है ये तो। सो ऐसा मत होने दीजिए, डोंट वेस्ट इट। ओके, दिस इज इट। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करें क्या इन इक्वेशन सॉल्व करने पे, Yes, sir. है ना। ठीक है, ओके। चलो एक एक आसान करते हैं, फिर मैं और आपको टेंशन देता हूं। चलिए ये सॉल्व करिए जरा आप। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स ही हमेशा आना चाहिए। रुकिए जरा, ये सॉल्व करिए ना गाइस। यस, ऑल दिस x² - 6x greater than -8, solve this inequality.
Sir, I have sent you the answer in chat box. Okay, but your answer is wrong, Vikrant. You have to solve greater than 0 or less than 0. Think about it. Sir, I have sent you the answer again. Now it's correct. गलती समझ में आई? Yes, sir, मैं lesser than 0 ले रहा था. यही सब छोटी छोटी एरर्स है जो जनता करती है, इसलिए उनके नंबर नहीं आते. Sir, I've sent you the answer in chat. Will that be correct? Yes, Anish, your answer is correct. Okay, guys. तो पहले मैं आंसर दे देता हूँ, है ना, and I'll give you 2 more minutes to you guys to solve. According to me, answer is, मैं देखिए सीधा इसका आंसर बता सकता हूँ. I can do calculations mentally, and you guys have to come to this level. So I'm just setting a benchmark for you guys. ऐसा, ये बहुत लल्लू सवाल है, इसकी सारी कैलकुलेशन मैं दिमाग में कर सकता हूँ. यही आंसर आ रहा है क्या? कितने बच्चों का आया बताइए मेरे को. वेरी गुड. आई एम गिविंग टाइम, है ना, 2 मिनट और लीजिए. मैं चाहता हूँ सारी जनता का आंसर आए. बहुत लल्लू सवाल है. वेरी गुड गाइस, जिनका सही आया बहुत ही बढ़िया, मतलब आप सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, है ना. वेरी गुड. बट जो जिनका सही है उनके लिए अब नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है कि यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर स्पीड, है ना, जल्दी सॉल्व करना है. सो वी हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग. ऐसा वो नहीं आना चाहिए कि हाँ ये हो गया है तो बस यही एंड है, ऐसा नहीं है. वी हैव टू कीप इंप्रूविंग. यही अलग लेवल का कंपटीशन है ना. मैं सॉल्व करूं जनता. सो फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में मुझे क्या लगता है कि अभी तक मैं बोल रहा था, जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि यार एक साइड पे 0 होना चाहिए. तो इधर तो 0 नहीं है. आप बोलेंगे तो क्या करें, -8 को बोलेंगे भाई तुम इधर आओ ना, तो आ जाएगा, है ना भाई. तो -8 को इधर लाएंगे तो ये +8 बनेगा. फर्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन बहुत लल्लू है तो हमने कर दिया, यही आएगा. और अब 2 4 प्लस माइनस प्लस. अब हमको चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0. तो आंसर इज ये रीजन एंड ये रीजन. सो आंसर इज -∞ to 2. आंसर तो मैं पहले ही लिख चुका हूं. दैट्स इट. समझा क्या ये जनता को? किसी को कोई भी स्टेप में लोचा हो रहा है तो मुझसे पूछिए, है ना भाई. शर्माइए मत, डरिए मत. क्या है, ज्यादा से ज्यादा डांट सुनने को मिलेगी नहीं है, बट हमको समझना है ना. डजंट मैटर.
देखो तो सब गाली खाया सर सुबह, नहीं क्या? हाँ ठीक है, गाली खाइए, अच्छी बात है। यस अनीश, बोलो ना बच्चे। हाँ सर, वो जो नंबर लाइन वाला स्टेप है उसमें मैं जरा स्लो हो जाऊँ। उसमें तुम जरा स्लो हो गए? हाँ सर। मतलब क्या? मतलब 2 और 4 मार्क मतलब करने में, उसके बाद कैलकुलेशन प्लस में? माइनस। ओके, तो हाँ उसके यस लिए सर। मैं बताऊंगा, है ना, देर इज अ ट्रिक, वो अपन बात करेंगे। मतलब आई विल नॉट से ट्रिक, देर इज अ पैटर्न विच वी कैन सी एक्चुअली। तो वो अभी ओके तक सर। मैंने रजिस्टर नहीं किया, अभी मैं चाह रहा हूं हम फंडामेंटली सॉल्व करें। बिकॉज व्हाट मे हैपन अनीश, सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो मैं बता रहा हूँ वो काम करना बंद कर दे। So we have to go fundamentally. So first we are spending some time on it fundamentally. उसके बाद मैं तुमको बता दूंगा, है ना, कि क्या करना है। चलेगा? वो फास्ट कर सकते हो यस तुम। वो अपन ने ओके अभी सर। किया ही नहीं है, मैंने आपको बताया ही नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने इतना फास्ट कैसे कर दिया। तो कुछ पैटर्न्स है मेरे दिमाग में, वो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? ओके सर। चलिए एक एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से जनता। बताइए जरा। x x+2 x-1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आप सॉल्व करिए जरा। थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। दो मिनट लेता हूं मैं सीधा पहले आंसर लिखूंगा, फिर मैं आपको और टाइम दूंगा। तो लेट्स डू दिस। Sir, I sent you answer in chat box. सर एक हाँ मिनट। हाँ, मैंने देखा प्रांजल आपका आंसर। सर एक मिनट। हाँ हाँ, यस यस। इस बार मैंने, प्रांजल यू हैव नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया, देखो सवाल में यहाँ पे आपको साइन क्या दिख रहा है? ब्रैकेट्स चेंज हो गए। मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया है, लेस देन नहीं लगाया है। इसकी वजह से लाइफ में कुछ चेंज आएगा? आई थिंक आना हाँ चाहिए। सर, स्क्वायर ब्रैकेट है। हाँ तो सोचो जरा आप। सो लेस देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 में चेंज तो है। सो वो फैक्टर इन करिए।
Sir, I've sent you the answer. Will that be correct? ओके, ठीक है, चलिए, सो लेट मी सॉल्व एंड देन वी विल डिस्कस। बताइए, सबसे पहली बात, ये कब जीरो होगा बताइए। when this factor will be 0 at x equal to 0, so this is 1 point। आधी जनता यहीं पे ही गेम से आउट हो गई होगी। ये कहाँ पे जीरो होगा? एट -2। ये कहाँ पे जीरो होगा? एट x इक्वल टू 1। ये 3 पॉइंट अपन ने मार्क किए। अब जैसे ही ये कंपार्टमेंट बने, साइन डिसाइड करूंगा तो आई थिंक ये साइन आ रहा होगा, ठीक है, यस ऐसे आ रहे होंगे। अब अपने को आंसर क्या देना है? लेस देन इक्वल टू 0। पहले लेस देन 0 सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन 0 का आंसर क्या आएगा? ये रीजन एंड ये रीजन, सो -∞ टू -2 यूनियन 0 to 1, ये आंसर आता लेस देन 0 का। इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? उसका आंसर ऐड कर देना है। तो इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? 0 पे, 1 पे और -2 पे। सो आंसर में ये नंबर इंक्लूड होने चाहिए। यस और नो गाइस? तो अगर ये नंबर इंक्लूड होने चाहिए तो इनको इंक्लूड कैसे करें? क्या मैं बोलूंगा कि इन नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने जानबूझ के। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या? यस कितने बच्चों का एकदम सही आया बताइए मेरे को। यस, बहुत बढ़िया। पूछिए, क्वेश्चन आने दीजिए, कोई दिक्कत हो किसी को तो। अनीफ, तुमने तो 0 को फैक्टर ही नहीं लिया, नहीं क्या? लोचा हो गया वहीं पे ही, Sir. है ना? बोलिए भाई, जनता। जनता बोल ही नहीं रही है यार, आज क्या हो गया है? क्या है, जनता नींद में है क्या? No doubt, sir. अरे डाउट आ नहीं रहा है, पर सवाल भी तो सॉल्व नहीं हो रहा है, दिक्कत यही तो है ना भाई? यस, क्या परिधि? Yes, I did correct, but that uh, 0 is bigger than that equation, that I confused a little bit. मतलब गलत हो गया ना फाइनली? No, sir, that infinity -2 was correct. नहीं, बट अगर पूरा सही नहीं आएगा तो गलत ही हो गया ना सवाल। Yes, sir, yes. यहाँ पार्शियली करेक्ट थोड़ी होता है लाइफ में। जेई में तो 0 या 1 है, या तो सही होगा या गलत होगा। पार्शियल करेक्ट नहीं होता कुछ भी। अमित, अमित, क्या है? यस सर। क्या लोचा हुआ? सर वो सिंगल एक्स था ना, वहां पे गड़बड़ा गया। मुझे पता है, इसीलिए मैंने दिया था। मुझे पता है जनता फंसेगी, है ना? मुझे तो ये सब अनुभव है। मुझे पता है जनता कहाँ कहाँ फंसती है, तो मैंने फंसा लिया, है ना? ये जनता सिंगल एक्स की वजह से ये वाला फैक्टर लेती नहीं है। यस, उनको लगता है ये क्या करें अब। Sir, single x is less than equal to 0, right? कौन हो बे तुम? कौन हो ऐसा बोलने वाले? कौन बोले? To sub. हाँ, क्या क्या बोल रहे हो बे? तो क्या होगा सिंगल एक्स का? वो मैं भी कंफ्यूज हुआ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, पहला काम कि ये पूरा 0 कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे 0 होगा? इसमें 3 फैक्टर है, ये और ये। अरे भाई, x -0, नहीं क्या? कैसी कैसी समस्या आ रही है जनता को। जनता ठीक बोल रहा हूँ क्या मैं? हेलो? Yes, sir. अभी क्लियर हो रहा है ना जनता को, है ना भाई? इसकी वजह से 0, ये 0 पे 0 होता है यार। ये -2 पे 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा, तो तीनों नंबर लिखने चाहिए ना नंबर लाइन पे। ऐसा लग नहीं रहा मुझे जनता को समझ में आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। यस, रुजुता, बोलो ना लड़की, क्या लफड़ा लग रहा है?
नहीं। आदित्य, आदित्य कोठेकर, कुछ बोलना चाहोगे? नो सर। समझ में आया? यस सर। खुद से हुआ? हाँ सर। सही हो गया था? नहीं सर, वो दूसरा वाला गलत हुआ। तो गलत हुआ ना फाइनली। तो यही तो डिस्टेंस कवर करनी है तुमको, समझ में तो आ रहा है बट सर कुछ नहीं हो रहा है। यस अनीश, बोलो बोलो। सर आप जरा स्क्रॉल कर सकते हो क्या प्लीज? एक मिनट तो जरा। यस। हाँ सर, इसमें मुझे 0 और 1 के बीच वाला जो इंटरवल है उसमें मुझे प्लस आ अच्छा, बताओ। गया सर। 0 से 1 के बीच में ये नंबर क्या होगा? एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ओके, ये वाला नंबर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये वाला हाँ ये नेगेटिव। तो क्या गुणा क्या होगा? सही सर आया क्या मेरे को? नेगेटिव। हाँ सर। ठीक है क्या जनता? ओके चलिए, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा आप सही करिए यार, मेरे को एक आध सवाल तो पूरी जनता सही करके बताइए, अच्छा लगे कि बच्चों को समझ में आया। ओके चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x लेस देन 12। ये सॉल्व करिए जरा। यस पीयूष वेरी गुड, अमित वेरी गुड, विक्रांत भाई आधा लिखा है क्या आंसर? सही नहीं लिख रहा है ना विक्रांत? चेक करो जरा।
बताइए जनता, आंसर दीजिए मेरे को, चैट में लिखिए, जिनका भी आ रहा है सबको लिखना है। ऐसा बाद में नहीं बताना है कि सर मेरा आया था मैंने लिखा नहीं। शांतनु, अदीप, आदित्य, अनीश, अनुषा, जय पाटिल तो कुछ लिख ही नहीं रहा भाई। यस, यस रुजुता, वेरी गुड लड़की। प्रणव, शिल्पा, लिखो जरा सब लोग। यस अनीश, योर आंसर इज करेक्ट। निहार, थोड़ा सा एरर हो रहा है मेरे को, है ना भाई, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है, चेक करो जरा। परिधि, तुम्हारा भी आंसर गलत है। तुम सोचो तुमको लेस देन लेना है कि ग्रेटर देन लेना है, तुम तो वही नाटक कर रही हो, है ना। सोचो सोचो जरा। निहार, तुम भी वही सोचो भाई। जय पाटिल, आंसर चाहिए मेरे को। अनुषा, सर मेरा आंसर तुम्हारा आंसर, वो ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ लगाया ही नहीं तुमने, क्या माने। दो भाई जनता, आंसर दो मेरे को। यस, विक्रांत का भी सही है, मानिनी का भी सही है। यस, अब सही है। देखो जरा जनता, मैं सॉल्व करता हूँ। बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 12 को इधर बुलाएंगे क्योंकि हमको एक साइड 0 चाहिए रहता है। अब ये फैक्टराइज करना होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर किए तो ये आ गया, सॉरी x+6 x-2, यही आ रहा है क्या जनता। अब नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो ये आएगा -6, ये आएगा 2, और साइन लगाएंगे तो ये आएंगे। अब हमको लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब ये दुनिया अपनी है, तो आंसर आएगा -6 से 2। हाँ परिधि, बोलो लड़की, क्या मचाया तुमने। Sir, nothing. I just wanted to write minus. है Nothing, sir. That minus part only we have to write. I just understood now. नहीं नहीं, वो हिंदी में बोलो ना, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, सर वो माइनस वाला पार्ट ही मैं लिखना चाहती थी, लेकिन फिर उसके बाद तो तुमने कंफ्यूजन हो वही गया, तुमने तो आंसर ये वाला प्लस रीजन, वाला लिख दिया था। ये वाला क्यों, मतलब आई डोंट नो सर। यू हैव टू नो। I actually thought that it is means just zero How above. come, how come you can think? Problem is you are not thinking, Yes. है ना। स्टार्ट थिंकिंग, Okay, sir. है ना। आपने देखा ही नहीं, आप ऐसे ही पता नहीं ऑटो मोड पे चल रही हो, आपको लगता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देना होता है, ऐसा थोड़ी है। Okay. निहार, मिस्टर पाटिल, कहाँ हो तुम भाई, तुमने क्या मचाया बताओ लड़के। सर मेरा साइन में गड़बड़ हो गया, -6 की जगह +6 ले लिया था और 2 के बदले -2 ले लिया था। हाँ नहीं, उसके बाद में भी तो गलत है, उसके बाद में भी तो गलत है आपका, नहीं क्या। ठीक है, ओके, डन है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन। यस सर। कोई बच्चे को कुछ और कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। यस सर। तो आई होप ये जनता को थोड़ा इनइक्वालिटी वाला पोर्शन थोड़ा समझ में आया होगा क्या है ना। अब मैं ये बातें बाद में कभी करूंगा आपसे कि कैसे ये जल्दी साइन लगा सकते हैं ना भाई, जल्दी साइन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये बात हम कभी करेंगे बाद में।
बट आपको ये बेसिक आइडिया मैं देना चाह रहा था। एंड आपको मैंने एक क्वेश्चन में यूज करके भी दिखाया है ना भाई, कि ये जो हम कर रहे हैं इसके यूजेस हैं कि नहीं है। वो जैसे क्वाड्रेटिक वाला सवाल लिया कि मैंने कंडीशन दे दी रूट रियल है, अब m की वैल्यू बताओ। सो इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं। सो इनइक्वालिटी सॉल्व करना एक छोटा सा पार्ट होगा पूरे क्वेश्चन का, है ना भाई। बट अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आएगा, वो सवाल पूरा सॉल्व नहीं होगा, ये 100% गारंटी है अपनी। So that's why this portion is important for us and it will keep repeating again and again, है ना, बहुत बार आएगा। इनफाइनाइट टाइम आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, मैं तो ऐसा बोलूंगा। ठीक है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस और कर लीजिए आप, एक बार वीडियो दोबारा देखिए, है ना, मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 3 काम मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला काम वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक साइड में 0 होना चाहिए, तभी हम ये मेथड लगा सकते हैं। इस मेथड में अपन क्या करते हैं कि एक साइड का जो नंबर है वो 0 कब होता है, वो पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क करना होगा, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में हमको इंटरवल में साइन डिसाइड करने होंगे, और तीसरा आंसर बताना होगा। आप फ्रेमवर्क क्लियर करिए, है ना, हम कर क्या रहे हैं। तो आप देखें तो हर सवाल में मैं यही कर रहा हूं, है ना भाई, सेम प्रोसेस आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, थिंक अबाउट इट, है ना, आपको डायरेक्शन मिलेगी, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद जनता, है ना? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। Thank you, sir. Bye, sir. Take care. Have a great day, sir. यस, धन्यवाद। Thank you, sir. Bye, sir.